राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज का व्लॉग है सपना का। आगे भी बता रखा है, ये है सपना की मम्मी स्नैपी गर्ल की। और ये गांव आए हैं और जो अपने मथुरा का घर है उसमें से जो सामान निकला था वो यहाँ लेके आए हैं और गांव के घर को साफ़ किया है। और ये यहाँ पर मनाएंगे होली। और इसके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं सपना के। देखो अपनी बेटी के लिए दोबारा से सपना को उठाने के लिए इन्होंने कितनी मेहनत की है वो सारा मैंने व्लॉग में बताया है। ये सपना के पापा का गांव का घर है और यहाँ पर ये पूजा पाठ कर रहे हैं। और देखो सपना की मम्मी यानी कि आरोही की नानी जी उनको कितने संस्कार दे रही हैं और होली कैसे मना रहे हैं ये सारा इस व्लॉग में है। देखिए बेटियों को भी सिखा रहे हैं और इन्जॉय भी करवा रही हैं उन बेटियों को होली का त्यौहार। तो ये होली का त्यौहार भी भाई सपना के व्लॉग से बिल्कुल क्लियर पता लगता है कितने संस्कारों से सपना पली है और उनकी मम्मी उनकी बेटियों को भी वही संस्कार दे रही हैं। तो इसमें नए अनाज की पैदा होने की खुशी में ये जैसे नए अनाज का हवन करते हैं एक तरीके से, पहले इसी तरह का हवन होता था और उसमें चने और गेहूं सब भूनते हैं। और देखिए सपना कितनी खुश नज़र आ रही है। ये क्लिप मैंने सपना की ही डाली है और उसके लिए ही ये व्लॉग बनाया है। तो भाई सब सपना के व्लॉग को शेयर ज़रूर किया करो। देखो कितने नाना जी हैं उनके, छोटे नाना जी यानी कि सपना के चाचा जी हैं और पापा हैं और मम्मी हैं और ताऊ चाचा के बच्चे हैं। सब इंजॉय कर रहे हैं और होली मना रहे हैं। किस तरीके से वहाँ होली मनाई जाती है ये देखिए। गेहूं की बाल को अब इसमें से अन्न निकालेंगे और सब बच्चों को प्रसाद देंगी। इस तरीके से बनता है ये प्रसाद नए गेहूं का। और ऐसे के लिए कि धन्यवाद बेटा, आपने अपना जीवन फिर से अच्छे से बिताना शुरू किया। अपनी बच्चियों को एक भविष्य देने का प्रयास कर रही हो, आप संस्कार डालने की कोशिश कर रही हो। और थैंक्स आपके माँ बाप के लिए, आपके मम्मी पापा के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, चाचा वगैरह सब के लिए कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपने अपना कैरियर बनाना है। सपना बेटा मैंने आपका व्लॉग बनाया था और उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपने उस ब्लॉग को देखा या नहीं देखा, लेकिन जैसा मैंने चाहा था वैसे आपने अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। क्योंकि बेटा आप वो लड़की नहीं हो जो कि इन चीज़ों के लिए बनी है जो आपने बीच में जीवन बिताया है अपने राजवीर और उनके जाने के बाद। तो आपकी बहुत दुर्दशा हुई है। आपका समय का ये खराब होता है, कोई खराब नहीं होता। ना आपके सास ससुर खराब है, ना अंशु खराब है, कोई खराब नहीं है। लेकिन जो समय होता है और बीच में जो लोग होते हैं वो जो समय का खेल होता है वो पहिया वो करवाता है ये सब कुछ खराब। लेकिन सपना बेटा बहुत अच्छा लग रहा है आपने किस तरह से अपने बच्चों के साथ दिवाली मनाई और अपना काम खुद ही करती हो। मैंने देखा आपने फ्रिज कैसे साफ़ किया, कैसे अपने घर को संवार सजा रही हो अपनी बच्चियों के लिए। इसके लिए बहुत बड़ा थैंक्स है कि भाई सपना बेटी ने फिर से अपना जीवन जीना शुरू कर दिया है। रोते हुए आप बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती हो और जो आप हंस के वीडियो बनाती हो, बातें करती हो, इतनी मासूम हो आप, इतनी प्यारी हो, बहुत सुंदर लगती हो। लेकिन जब आप रोती हो ना मेरा बिल्कुल वीडियो देखने का मन नहीं करता और मैंने वीडियो देखना छोड़ दिया था। कभी कभी कोई वीडियो सामने आ गई तो मैंने देख लिया, लेकिन अब जब से आपने अच्छे से जीवन बिताना शुरू किया है, आपने अच्छे व्लॉग बनाने शुरू किया, आपने अच्छे से शॉर्ट बनाने शुरू किए हैं, फिर हमारा मन कर रहा है कि सपना बेटी की वीडियो देखी जाए। तो आपने जो भी मतलब इतना बढ़िया डिसीजन लिया है। और एक बात है बेटा सपना कि आप ना बिल्कुल आपके बारे में लोग फिर भी नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, आपके ससुराल वाले भी बोलेंगे, लेकिन आपको किसी का जवाब नहीं देना। जब आप जवाब नहीं दोगी तो अपने आप ही लोग चुप हो जाएंगे। जब उनको मिर्च मसाला नहीं मिलेगा लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव लोग बहुत हैं, उनको कुछ करना धरना नहीं है। लेकिन आपके बारे में गलत गलत प्रचार या आपके सास ससुर के बारे में या अंशु के बारे में जो भी वो बोल रहे हैं, आपके ससुर बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, बोलने दो। आपके माँ बाप है ना आपके साथ, इतने प्यारे मम्मी पापा हैं आपके, इतने फैमिली आपकी अच्छी है। और सबसे बड़ा सुख भाई अपने माँ बाप के, अपने पति के बाद अपने माँ बाप ही सुरक्षित रख सकते हैं आपके बच्चों को। ये पक्की बात है। जितना आपकी मम्मी आपकी बेटियों का ध्यान रख सकती है इस संसार में कोई नहीं रख सकता।
उनके ऊपर देखो ना कितना बड़ा दुख पड़ा है। पहले अपनी बेटी पाली, शादी की, सब कुछ किया, और अब अपनी बेटी की बेटियों को पालना पड़ेगा ज़रूरी है भाई उनको, क्योंकि माँ बाप साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा। और उन महसूस भी नहीं होने देते, वो मैंने वीडियो देखा, बिल्कुल महसूस नहीं होने देते आपको। लेकिन जो ये आपकी उदासी है ये किसी से नहीं छुपी है बेटा। जैसे भी आपने होली का त्यौहार अपनी बेटियों के साथ मनाया वो किसी से नहीं छुपा है। जो आपके फेस पे मासूमियत थी, जो आपकी आंखों में यादें थी पुरानी, वो साफ साफ नज़र आ रही थी। लेकिन आप गांव में गए, आपने पूजा की, वो वीडियो मैंने डाला, कितना प्यारा। और आपकी मम्मी जी का बहुत बड़ा धन्यवाद कि आपकी बेटियों को सारे संस्कार सिखा रही हैं, पूजा पाठ शुरू से ही, कैसे पूजा की जाती है, होली का क्या महत्व है, कैसे मनाते हैं, कैसे आपने होली का प्रसाद जैसे गेहूं का उसमें भून के बच्चों को खिलाया, पहला प्रसाद, सारे आप वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक भी इतनी अच्छी जानकारी दे रही हो। फ्रिज में अपनी सफाई कर रहे हो, कुछ ख़रीदा है मैसो से, वो भी आप जानकारी दे रहे हो। आपके व्लॉग इतने प्यारे होते हैं कि मन करता है पूरा व्लॉग, हम कभी भी आपके व्लॉग स्किप नहीं करते, सारे व्लॉग देखते हैं। तो बेटा आप बहुत प्यारी लड़की हो, बहुत संस्कारी लड़की हो, और बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाली हो आप। आपके पास फालतू बातें करने का कोई समय नहीं है, सच्चाई है ये, आपके पास कोई समय नहीं है। लेकिन अगर आप खुश रहोगी तो आपकी बेटियां भी खुश रहेंगी, वो भी बहुत आगे तक बढ़ेंगी। आप परेशानी में रहोगे, रोगे, रोना तो देखो सारी ज़िंदगी का है। जब दो दो सिर से सुहाग उठ जाए तो कितना बुरा लगता है। ये जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है बेटा। बातें करना तो बहुत इजी है, और मैं बिल्कुल आपकी माँ की उम्र से भी बड़ी हूँ, आपको बिल्कुल अपनी बेटी मानती हूँ, इसलिए मैंने वो व्लॉग बनाया था। आपको अगर बुरा लगा हो तो मतलब मैंने देखो अपने नज़रिए से बनाया, लेकिन आपने समझा और आपने अच्छे व्लॉग बनाने शुरू किए। आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आपने अपनी लाइफ फिर पहले जैसी बिताई है। पहले जैसी तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आपने कोशिश कर रही हो आप। और लोग नेगेटिव हो जाते हैं, थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है कि भगवान नहीं है, हम नहीं भगवान को मानते, लेकिन आपने दो दो बच्चों के पापा खोए और फिर भी आपने भगवान के ऊपर विश्वास रखा, ये सबसे बड़ी बात है। और ईश्वर आपको सारी शक्ति देगा, आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। बहुत प्यारी हो आप, किसी एक्टर से कम नहीं हो। जो आपकी एक्टिंग है बेटा इतनी सुंदर हैं, बिल्कुल जेन्युइन होती हैं आप, कोई बनावटी नहीं करती हो। तो प्लीज़ पहले व्लॉग के लिए सॉरी, और आज मैंने आपको थैंक्स बोलने के लिए और सॉरी बोलने के लिए व्लॉग बनाया सपना बेटी का। और भाई सबसे मेरी विनती है कि सब लोग खूब बढ़िया बढ़िया सपना बेटी को सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत प्यारी बेटी है। और सभी व्लॉग भी देखा करो, भरपूर प्यार दिया करो। और अंशु अगर व्लॉग देखे तो अंशु को मैं कहना चाहूँगी कि अब ये पुरानी बातें उठा के ना लाएं। सपना बेटी अब आपके बारे में कुछ नहीं बोलती है, आप भी सपना के बारे में बोलना छोड़ दो अंशु, जो आप इतना गलत बोलती हो। देखो उनके माँ बाप के 2 बेटे गए हैं, वो कुछ भी बोले उनका बनता है, लेकिन आपका नहीं बनता। सपना को भी आप बराबर प्यार करो जितना अपने भाइयों को करती हो। तो प्लीज़ जैसे आप पहली थी वैसे ही रहो, चेंज होने की कोशिश मत करो अंशु, क्योंकि आप भी हमें अच्छे नहीं लगते जब नेगेटिव बोलते हो। अब सपना चुप है तो आप भी चुप रहिए। और सपना बेटा फिर से मैं बोलूँगी कि जैसे आपने ये व्लॉग बनाए हैं, ये शॉर्ट बनाई हैं, तो ऐसे ही व्लॉग बनाना। और मम्मी पापा के अलावा ज़्यादा किसी पर विश्वास भी मत करना। अपने बच्चों को मम्मी हो या पापा हो तभी अकेले छोड़ना, किसी और के पास अकेले छोड़ के कभी भी मत जाना, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है। वैसे ही आपके पीछे कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और सिर्फ मम्मी पापा पे भरोसा रखो, सर्वेंट रख लो कोई भी लड़की, लेकिन अपने मम्मी पापा को साथ रखो और बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाओ। बहुत बहुत प्यार, गॉड ब्लेस यू। तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिनों 50,000। गंगा यमुना में जब तक पानी रहे, मेरी बेटी सपना और उसकी बेटियों की जिंदगानी रहे। खूब लंबी उम्र हो मेरी बेटी की, स्वस्थ रहो और हमेशा कामयाब रहो, खूब ऊंचाइयों को छुओ। यूट्यूब को भी थैंक्स जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रखा है आपने बच्चों को आगे कमाने का, तो उसके लिए यूट्यूब को भी बहुत सारा थैंक्स। भी नया जुड़ता है, व्लॉग को देखता है, तो उसके लिए सब्सक्राइब तो बनता ही है और एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।